हेलो, नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। पिछले जो क्लासेज हैं हमने उसमें पढ़ा कि किस प्रकार से लेखांकन में प्रविष्टियां की जाती हैं। तो प्रविष्टियां हमने पढ़ी, उसके हमने कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन भी किए। आज जो हम पढ़ेंगे कि जो प्रविष्टियां हमने की वो किस आधार पे की, क्या सोर्स था कि ये लेन देन किए गए। एक बात हमने पहले भी पढ़ी थी कि लेखांकन में जो लेखे होते हैं वो वस्तुपरक होने चाहिए, न कि व्यक्तिपरक होने चाहिए। और वस्तुपरक होने के लिए हमें जरूरत है कि कोई न कोई उसके लिए डॉक्यूमेंट हो, कागज हो, तब वो वस्तुपरक माने जाते हैं। अब देखिए, हम जो भी प्रविष्टि करेंगे वो स्रोत प्रलेख के आधार पर करनी होगी। स्रोत प्रलेख जो है वो 7 प्रकार के आपको मिलेंगे। सबसे पहले अलग अलग प्रकार के लेन देन होते हैं। नगद भी होता है, उधार भी होता है, रुपए प्राप्त भी होते हैं, जमा भी करवाते हैं, बैंक के माध्यम से भी करवाते हैं। तो इन सब के लिए कौन सी चीज काम आती है वो जरूरी है, इनका ध्यान रखना। एक आध प्रश्न कई बार पूछा जाता है इनमें से। देखिए, सबसे पहले जो स्रोत प्रलेख है, और स्रोत प्रलेख है क्या वो भी बता देता हूं मैं आपको। जब भी कोई सौदा करते हैं, हम ट्रांजैक्शन करते हैं, लेन देन करते हैं, तो उसकी प्रमाणिकता होनी जरूरी है कि ये सौदा सही है या नहीं और किस आधार पर किया गया। प्रमाणिकता के लिए देखो, एक बात बहुत जरूरी है। पुराना लोग क्या कह रहे हैं ना कि 100 जख्या और 1 लिखा बराबर हो गए। यानी 100 आदमी यदि बोल करके कहे कोई बात, वह बात कौन मानी जाए, और एक बात लिखेड़ी हो गए तो मानी जाए। ऐसा लिखाई की चीज होती, लिखेड़ी होती चीज मानी सी। अभी मैं सबसे पहले की चीज है, पहले है नगद पत्रक। अब नगद पत्रक को नाम के है, एक वो काम के है, दोनों चीज देखा। कैश, जब कोई आदमी ने अपन नगद माल बेचा, तो नगद माल बेचा, माल बेच दियो, भी कोई एक प्रलेख होना जरूरी है। अन्यथा देखो, काम करने दुकान में 4 लोग हो गए, कोई भी माल उठाए और पैसा लिया जेब में या गल्ले में, दोनों बातें हो सके, ये वास्ता प्रलेख होना जरूरी है। नगद पत्रक के काम हुए है कि जब माल नगद बेचो आपा, तो भी स्थिति में आपा नगद पत्रक तैयार कर सा। जैसे कैश अकाउंट DR टू सेल्स 1000 रुपया, माल नगद बेचा। प्रविष्टि भी बता दू थाने वापस, क्योंकि अभी अब पढ़ तो चुके हैं, लेकिन जब जब बार बार आएगी मैं दोबारा बताता जाऊंगा थाने। वस्तुगत खातो है, दोनों ही। जो वस्तु आती है उसको नाम करो, और जो वस्तु व्यापार से जाती है उसको जमा करो। कैश आया, माल गया। अब नगद पत्रक आप तैयार कर बी पर के लिखे हो गए। बी पर देखो, माल कितना रुपया को बेचो है, डेट के है, माल की क्वांटिटी के है, ऐसे टोटल चीज भी पर लिखेड़ी होगी। एक प्रति तो आपने कन रहेगी, जिकी आ बात ने प्रमाणित करे कि आप माल नगद बेचो हाँ। दूसरी प्रति ग्राहक कन रहेगी, जो माल खरीदो है भी कने, वाह ये बात को प्रमाण भी के लिए कि आप माल नगद खरीद करके ले आया हाँ, ताकि भविष्य में कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ अपने। दूसरो बीजक, बीजक है उधार के लिए, और ज्यादा जरूरी है। नगद में तो फिर भी काम चल जाए, लेकिन अपना लिखना ही है। बीजक है उधार के लिए। जब माल उधार बेचो आपा, भी स्थिति में बीजक तैयार करेगा। अब बीजक भी 2 प्रति में, एक प्रति ग्राहक कर रहे, मूल प्रति रहे। देखो हमेशा अब बात ध्यान रखें, आपने कहने फोटोकॉपी आप आजकल चाल गए, कार्बन कॉपी कवा बस रहनी जरूरी है। आपने बिग आधार पर आप सौदे को लेखांकन कर, कार्बन कॉपी कह दो या फोटोकॉपी कवा, आजकल कार्बन कॉपी कह जैसी। बीजक उधार माल बेचते समय तैयार किया जाता है, ग्राहक को मूल कॉपी दी जाती है, और कार्बन कॉपी हमारे पास रहती है। अब देखिए, तीसरा आता है रसीद। माल नगद बेच दिया और उधार बेच दिया, 2 चीज हो गई, लेकिन रुपए आएंगे जब, तब रसीद दी जाती है। जिस व्यक्ति ने हमें रुपए दिए, आप कोई ने भी रुपया देकर के आवा, एक कागज को लेवा, भी कागज को नाम ही रसीद है, वह रसीद के है,
नगद भुगतान, नगद भुगतान को प्रमाण है। बस यही प्रश्न है का कौन सी चीज के चीज को प्रमाण है। आग लगन तो नगद भुगतान को प्रमाण है, आपने गन के नगद प्राप्ति को है। जमा पर्ची, हर व्यक्ति को काम बैंक में जरूर पड़े। जमा पर्ची के है, जमा पर्ची बैंक में जब रुपया जमा करवावा तो दो चीज है, एक पर्ण और दूसरा प्रतिपर्ण। पर्ण बैंक के पास रहता है, प्रतिपर्ण ग्राहक के पास आ जाता है। एक पर्ची हो गए आ छोटी आ बड़ी आ छोटी, 1000 गुणा 5 5000, 200 गुणा 10 100 गुणा 10, 50 गुणा 20, ऐसे हम डिटेल लिख देते हैं। ये दोनों चीजें इधर भी लिखनी होती है साइन हो जाते हैं। इस पे जो रोकड़िया है कैशियर बैंक का, वो मोहर लगा करके हमें वापस दे देता है। अब हमारे पास ये प्रमाण है कि हमने बैंक में रुपए जमा करवाए, बैंक के पास ये प्रमाण हो जाएगा, इसके आधार पर लेखा कर लेंगे। चेक, चेक में भी दो ही चीज होती थी पहले, आजकल चेक जो है वो सीधा बॉक्स में डालने लग गए हैं, तो उसमें भी पर्ण और प्रतिपर्ण का सेम चीज हो गई है। अब देखिए ये महत्वपूर्ण है, नाम की चिट्ठी और जमा की चिट्ठी। नाम की चिट्ठी क्या है कि जब किसी ग्राहक को माल बेचा जाता है, मान लीजिए हमने उधार माल बेचा, मोहन अकाउंट DR टू सेल्स 1000 रुपए। मोहन आपा उधार माल बेचो, पाने वाले को नाम करो, जो वस्तु व्यापार से जाती है उसको जमा करो, उधार माल हो गया। अब मोहन ने 1000 की जगह मान लो आप 100 रुपया से ही नाम करें, तो अंतर कितना को आ गयो, 900 रुपया को आ गयो। इस स्थिति में क्या सी आप एक नाम की चिट्ठी तैयार कर शा और मोहन ने भेज दे शा। मोहन ने बहुत सिंपल काम है भाई, आप एक पहले भी पढ़े हो, कोई संपत्ति है, असेट्स है, बिको मूल्य कम लगा दियो, सुधार के और लगा दियो, DR पहले हो DR अब कर दियो। मोहन ने 1000 से DR करनो, लेकिन आप 100 से ही करे हो, तो अब 1 0 यहाँ पर लगेगा नहीं है, कट्टगो। लेखांकन में विशेष बात है, एक काटपीट को नहीं होगी। यदि मूल्य कम लगायो तो जो काम पहले करो वो और करो। 100 रुपया 1 0 पर लगा सका, मोहन ने अंतर किया 900 रुपया से DR और कर दियो। यदि थे ज्यादा लगा दियो, 1000 की जगह 10,000 कर दियो, तो भी स्थिति में क्या हुआ है, ये बात इससे अलग हो गई अभी। तो मोहन DR है 10 होना था 1000 से, आपने कर दिया 10,000 से, तो मोहन को CR कर देना। उस समय मोहन अकाउंट CR आएगा, CR यानी टू मोहन अकाउंट। ये अंतर की राशि 9000 रुपए। अब ये सौदा कट गया, 10,000 और 9000, तो 1000 से डेबिट रह गया, ये नाम की चिट्ठी। अच्छा दूसरी बात ये नाम की चिट्ठी जो है, ये अभी विक्रेता थे हम, और विक्रेता की तरफ से लिखी, ये ग्राहक की तरफ से भी लिखी जा सकती है। ग्राहक कब लिखेगा, ग्राहक जब लिखेगा, मान लीजिए उसको मूल्य ज्यादा लगा दिया गया हो, तो ये ग्राहक कर देगा, ये काम उल्टा ग्राहक कर देगा। जमा की चिट्ठी, अब जमा की जो चिट्ठी है, किसी भी व्यक्ति को हमने उससे माल खरीदा, तो माल खरीदा तो परचेज अकाउंट DR टू राम। उस स्थिति में कम जमा हुआ, तब उसको और जमा करने के लिए हम उसको जमा की चिट्ठी भेजते हैं। तो ये तो थे स्रोत लेख। अब इनके आधार पर ही लेखांकन प्रमाणक तैयार होते हैं, और लेखांकन प्रमाणक जो तैयार होते हैं, ये महत्वपूर्ण बात होती है कि जैसे ये लिखा, ये कब तैयार होते हैं, ये तो माल बेचते खरीदते कोई भी व्यवहार के समय सौदे की प्रमाणिकता दर्ज करते हैं। लेकिन जब हम प्रविष्टि करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक प्रविष्टि की राम्स अकाउंट DR टू सेल्स, ये प्रविष्टि यदि हमने की, तो इस प्रविष्टि में एक खास बात है कि एक पक्ष तो नाम होगा और दूसरा पक्ष जमा होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोहरा लेखा प्रणाली का सिद्धांत है कि प्रत्येक नाम को एक जमा चाहिए, इसीलिए इसको डबल एंट्री सिस्टम या दोहरा लेखा प्रणाली हम कहते हैं।
अब ये जो किसको नाम करना होगा, किसको जमा करना होगा, उसके लिए जो प्रमाणक होता है तैयार करने पड़ते हैं हमें, उसके दो भाग हैं, एक स्रोत प्रमाणक और दूसरा लेखांकन प्रमाणक। स्रोत प्रमाणक तो यही आ जाएंगे, लेखांकन प्रमाणक में आपके दो प्रकार के प्रमाणक आएंगे, एक कैश और दूसरा नॉन कैश, यानी नगद पत्रक और उधार, या जो गैर नगद है, सॉरी उधार नहीं, गैर नगद पत्रक, गैर नगद पत्रक, ये हो गया नगद पत्रक। अब नगद पत्रक के भी दो भाग हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट, और इसमें एक ट्रांसफर वाउचर होता है। स्थानांतरण पत्रक कहते हैं इसको, गैर नगद को। पहले इसका बता देता हूं, उसका तो वो स्थानांतरण प्रमाण पत्र इतना ही है। डेबिट या क्रेडिट, नाम और जमा पत्रक। नाम और जमा पत्रक क्या है, बहुत सिंपल काम है। देखो, नाम, कोई भी चीज में हम जब नाम करना है हमें, किसी भी वस्तु को, नाम कब होंगे, जो 3 नियम पढ़े थे वही चीजें, खर्चे, समस्त खर्चे नाम हो गए, संपत्ति, खरीद, कोई भी चीज खरीद रहे हैं आप, खरीद रहे हैं तो नाम होगा, और दूसरा जमा, जब हमें कोई आय होगी, प्राप्ति होगी, तब वो क्रेडिट में आएगा तो उसको, और दूसरा इसमें जो बेचना है, जैसे माल बेचा है या कोई संपत्ति भी हमने यदि बेच दी है तो उस स्थिति में ये क्रेडिट है। डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर, इन सब के आधार पर ही लेखा होता है। ये बहुत ज्यादा विस्तृत चीज नहीं थी, छोटा ही था, इसलिए इतना ही बताया गया है। और इसके पश्चात हम प्रविष्टियां हम लोग कर ही चुके हैं, और भी करवानी पड़ेगी। प्रविष्टियों के संबंध में देखो एक बात बता दूं, आप लोगों की ज्यादा प्रविष्टियां नहीं है, साथ में एक क्लास और चलेगी अपनी 11th और 12th की, जो वर्तमान में जो क्लासेस चल रही है ना, उसी के आधार पर, तो उसमें जो उनकी बुक्स के जो क्वेश्चन है वो करवाए जाएंगे। यदि आप किसी को जरूरत हो तो वो क्लासेस भी ले लेंगे, आपके लिए लाभदायक होगी। ठीक है, धन्यवाद। ये क्लास इतनी लेंगे।